हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लास्ट वीडियो में समझ में आया होगा कि नेशनल इनकम होती क्या है। मैंने आपको जनरल फॉर्म में भी बताया और जो इकोनॉमिक्स कहना चाहती है उस फॉर्म में भी बताया आपको कि नेशनल इनकम कहना क्या चाहती है हमसे। तो अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको पूरे 12th लेवल के हिसाब से कि नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, नेशनल इनकम को के पास पहुंचने तक की कैसे कोशिश करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की एक खासियत है कि इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी ताकि आने वाली वीडियो जो हो सके जिसमें न्यूमेरिकल्स हम करेंगे वो आपको आसानी से बन सके। तो सीधी सी बात यह है कि मैं जिस तरीके से आपको बताते जाऊंगा उस तरीके से आप समझते जाएंगे। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि नेशनल इनकम सच में आपसे हर न्यूमेरिकल आपसे बनेगा और आप उसको एंजॉय करेंगे करते हुए। तो पहली चीज ये है, पहले आपको ये समझना है कि नेशनल इनकम निकालते टाइम हमें सबसे पहले मिलेगी जीडीपी एमपी। जीडीपी के बारे में भी समझाया था मैंने आपको कि जीडीपी क्या होती है, कैसे निकलती है। तो हमें ये समझ लेना है कि जब भी अपन नेशनल इनकम निकाल लेंगे तो हमें जीडीपी एमपी मिलेगी। अब नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो मैं ये जो शब्द लिख रहा हूं आपके सामने एनएनपीएफसी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द नेशनल इनकम एंड दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नेशनल इनकम। आप इसको शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नेशनल इनकम। अब हमें क्या काम करना है, सिंपल सी चीज समझना है। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप 12th क्लास में हैं, 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और यदि आप टी आर जैन नाम की एक बुक को पढ़ रहे हैं तो आप 3rd चैप्टर को देखिएगा, और यदि आप गर्ग नाम की किताब को पढ़ रहे हैं तो आप 2nd चैप्टर को देखिएगा। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और आपको समझ में आएगा इस चैप्टर में चीजें हैं क्या। तो उसके बाद देखते हैं अपन कि नेशनल इनकम में कौन कौन सी चीजें, मतलब नेशनल इनकम को तक पहुंचने के लिए अपन को क्या करना है। तो नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए 3 चीजों को चेंज करना है। सिंपल सी बात, जमा लीजिए, लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए कि हमें जी से जाना है नेट में, मतलब जी से जाना है एन में, फिर डी से जाना है एन में, फिर एमपी से जाना है एफसी में। तो सीधी सी बात यहां आप समझेंगे कि हमें जीडीपी एमपी मिलेगी। जब भी अपन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने जाएंगे तो जीडीपी एमपी हमारे हाथ में आएगी। हमें जाना है एनएनपीएफसी तक। तो एनएनपीएफसी तक पहुंचने के लिए हमें 3 लोगों को चेंज करना है। बस 3 लोगों को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात यह है, G4 क्या हो गया आपका ग्रॉस। तो ग्रॉस से काय में जाना है बेटा, नेट में। उसके बाद D4 हो गया आपका डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक से काय में जाना है, नेशनल में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी था कि नेशनल में कैसे पहुंचते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक हो गया। एमपी से कहां जाना है, एमपी से जाना है आपको एफसी में। अच्छा, हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि सर ये क्या चीज बता रहे हैं, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि अभी ये चीज अपन को लर्न करनी है, अभी समझना नहीं है। मैं अगली जैसी वीडियो आएगी मैं आपको समझाऊंगा कि हम ग्रॉस से नेट में क्यों ही जा रहे होंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में क्यों जा रहे हैं, एमपी से एफसी में क्यों जा रहे हैं। तो सीधी सी बात फिर से देख लीजिए आप कि जीडीपी एमपी हमारे हाथ में आ जाएगी और हमें जाना होता है एनएनपी एफसी तक। तो अब देखते हैं अपन ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना है अपन को। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए सीधी सी बात ये है, माइनस कर दीजिए आप डेप्रिसिएशन को, तो हमारे पास आ जाएगा नेट। ठीक है, डेप्रिसिएशन नाम की चीज को आप माइनस कर देंगे तो आपके हाथ में नेट आ जाएगा। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, या तो फिर प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। एनएफआईए, एनएफआईए मतलब याद कीजिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति बाहर काम कर रहा है, उसकी इनकम इधर आती है तो उसको बोलते हैं अपन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फ्रॉम एब्रॉड मतलब प्लस करेंगे, सीधी सी बात है। वो हमारे देश की इनकम है, मेरा देश का व्यक्ति बाहर गया है और बाहर से कोई व्यक्ति इधर आया है
जो क्या अर्न कर रहा है, मतलब जो भी अर्न कर रहा है तो हम उसको बाहर भेज देते हैं, उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसलिए उसको माइनस करते हैं अपन। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करेंगे अपन, NFIA को माइनस कर देंगे। और NFIA है क्या, NFIA इज द मिक्सचर ऑफ, NFIA इज द मिक्सचर ऑफ, NFIA क्या चीज है, NFIA इज द मिक्सचर ऑफ फीफा एंड फीटा। अब ये फीफा और फीटा क्या है, तो फीफा का मतलब होता है फीटा, फीफा का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब वो इनकम मुझे मेरे देश में लेके आना है, मेरे देश का व्यक्ति बाहर काम कर रहा है। उसके बाद फीटा का मतलब क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड मींस जो मेरे देश में आया था व्यक्ति, उसकी इनकम बाहर भेजना है मुझे, ठीक है। उसके बाद MP से FC में जाने के लिए क्या करना है, किताब में और कुछ दिया होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात ये समझ लीजिए आप कि माइनस करना है मुझे टैक्स को और प्लस करना है मुझे सब्सिडीज को। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा सही नहीं लग रहा है तो आप MP में माइनस कर दीजिएगा एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये तीन चीजें यदि आपने अच्छे से देख ली, अब कोई कुछ भी पूछ ले, कैसे भी करके कुछ भी पूछ ले, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना है, तो भैया डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करना है, NFIA को प्लस करना है या फिर माइनस करना है। MP से FC में जाने के लिए क्या करना है, टैक्स को माइनस करना है, सब्सिडीज को प्लस करना है, तो FC में आ जाएंगे। या फिर क्या करना है, MP दिया होगा तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना है, FC आ जाएगा अपने आप। उसके बाद तो सीधी सी बात यह है कि हमें GDP MP दिया हुआ होता है, हमें जाना होता है NNP FC में, मतलब नेशनल इनकम ये है, यहां तक पहुंचना है अपन को कैसे भी करके। यहां तक पहुंचने के लिए जब ये दिया हो तो अपन को देखना है कितने लोगों को चेंज करना है साहब, तो कितने लोगों को चेंज करना है, 3 लोगों को चेंज करना है, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल और MP से FC। सिंपल सी बात है, तो आपकी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अलग तरीके से, CBSE पूछेगी आपसे कि बेटा आपको क्या दिया हुआ है, GNP FC दिया है, अब बताओ NDP FC कैसे निकलेगी। तो यहां आके रुक जाओ और यहां के रुकने के बाद पता करो, देखो इसको अच्छे से कि कितने लोगों को चेंज करना है, कितने लोगों को चेंज करना है, 2 लोगों को चेंज करना है। किन लोगों को, ग्रॉस से नेट में जाना है और नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। तो वो जो बताया था मैंने उसको उल्टा कर दीजिएगा। जैसे कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मैंने क्या बताया, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, तो ये आ गया साहब आपका नेट, ठीक है। और नेशनल दिया है मतलब उल्टा, नेशनल से आप डोमेस्टिक में जाना है, तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो फिर वही फॉर्मूला लगा दी, नेशनल प्लस माइनस NFIA इज इक्वल टू आपका डोमेस्टिक। अब यहां पर एक चीज समझना है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैं क्या बोल रहा हूं, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो फ्रॉम अब्रॉड दिया हो तो प्लस करेंगे अपन, और टू अब्रॉड दिया हो तो माइनस करेंगे। इसका उल्टा यदि ऐसा दिया हो कि नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो फ्रॉम दिया होगा तो अपन माइनस करेंगे और टू अब्रॉड दिया होगा तो प्लस करेंगे, मतलब उल्टा। यदि फिर से सुन लीजिए, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो फ्रॉम वाले को प्लस करेंगे और टू वाले को माइनस करेंगे, और यदि नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो फ्रॉम वाले को माइनस कर दीजिएगा और टू वाले को प्लस कर दीजिएगा। अब FC वाले को तो चेंज करना नहीं है क्योंकि यहाँ भी FC दिया है, यहाँ भी FC दिया है। फिर से देखिएगा आप दूसरी चीज को, आपके हाथ में है NNP MP और आपको कैलकुलेट करना है GNP MP, तो कितने लोगों को चेंज करना है, फिर से देख लो, एक व्यक्ति को चेंज करना है, किसको, नेट से जाना है नेट से जाना है ग्रॉस में, तो नेट से ग्रॉस
जब ये बताया गया है ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करना है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ग्रॉस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है इस चैप्टर में हमें तीन चीजें समझना है, ग्रॉस, डोमेस्टिक और एमपी। ग्रॉस से नेट में जाना है, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है और एमपी से एफसी में जाना है। ये यदि समझ जाते हो आप तो जो थर्ड चैप्टर है या फिर नेशनल इनकम है वो 50% से अबव आपकी कवर हो जाएगी। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आएंगी मैं आपको एक और चीज़ समझा के जा रहा हूँ अभी इस चैप्टर में, कि हमें नेशनल इनकम जब भी कैलकुलेट करने बैठेंगे तो तीन चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ ये है कि प्रोडक्शन, दूसरी है आपका इनकम और तीसरी है आपकी एक्सपेंडिचर। देखिए आप, सीधी सी बात, इकोनॉमिक्स कहती है कि जो भी इंसान इस धरती पे या यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा होगा, मान लो मैं भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो अ टीचर, तो मुझे भी मानिएगा कि मैं भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ क्योंकि मैं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो जो भी व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा होगा वो क्या अर्न कर रहा होगा, इनकम अर्न कर रहा होगा। तो जितना इंसान ने प्रोडक्शन किया वो उतनी इनकम अर्न करेगा। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन काय के बराबर हो जाएगा आपके इनकम का, और जितना मैं इनकम अर्न करूंगा कोई थर्ड पर्सन जो होगा जो मुझे इनकम प्रोवाइड कराएगा वो उतना ही एक्सपेंडिचर कर रहा होगा। तो सीधी सी बात, हमें तीन वर्ड समझना है अभी कि प्रोडक्शन बराबर होगा आपके इनकम के और उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। तो ये तीनों आपस में, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हमेशा तीनों इस इकोनॉमी में तीनों बराबर रहेंगे। और तीनों लोगों की हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेथड्स जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे नेशनल इनकम तक पहुंचे। तो पहली होगी आपकी प्रोडक्शन मेथड, दूसरी होगी आपकी इनकम मेथड और तीसरी होगी आपकी एक्सपेंडिचर मेथड। और तीनों मेथड से जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे ये हमेशा बराबर आएगी। ये लाइन आप बना लीजिएगा अपने दिमाग में। जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तीनों मेथड्स का यदि एक साथ यूज करेंगे तो तीनों मेथड्स पे जो भी नेशनल इनकम निकलेगी सेम क्वेश्चन में वो एक जैसी निकलेगी, बराबर निकलेगी। ठीक है, और अगली वीडियो में मैं आपको प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड तीनों के बारे में बताऊंगा। और अभी आपसे जो लर्न करवाया है वो आपको मैं बताऊंगा कि हम ग्रॉस से नेट में क्यों ही जा रहे होंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में क्यों जा रहे हैं और एमपी से एफसी में क्यों जा रहे हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट